नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आज आप सबका स्वागत है। और कोविड-19 के खतरों से बार बार आपको वीडियो के प्रथम भाग में ही सचेत किया जाता है और आशा है कि आप खुद जागरूक हो गए होंगे और दूसरों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे होंगे। हम अपनी कक्षा में आगे चलते हैं। इसके पहले आपको अपवर्तन का नियम पढ़ाया गया था और अपवर्तनांक बताया गया था, निरपेक्ष अपवर्तनांक बताया गया था। तो उसकी आउटलाइन हम पुनः दे देते हैं कि अपवर्तन के दो नियम हैं। अच्छा, अपवर्तन पहले जान लीजिए। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक ये उसी तरह से है कि जैसे हम बाइक चला रहे हों, खुली सड़क हो तो उस पर हमारा वेग कुछ होता है और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे, भीड़ भाड़ वाले रास्तों पे हमारा वेग जो है अलग हो जाता है। हम शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। तो इसी तरह से प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो अपने सीधी न चल करके अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपको बताया गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम आपको बताया गया कि आपतन कोण की ज्या माने साइन और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है और उस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। यही जो है स्नेल का नियम है। इसके बाद हमने बताया था अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे तिरछे गमन करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा परिवर्तन के विस्तार को जिस भौतिक राशि द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम बता दें आपको कि प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर के बनी होती हैं। प्रकाश की किरणें जो सफ़ेद हमको श्वेत दिखाई देती हैं, इसमें 7 रंग मिले होते हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो इन 7 रंगों में बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग की किरणों का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसको याद रखेंगे। हम इस सूत्र पे एक प्रश्न आज की कक्षा में हल करते हैं। प्रश्न है, एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। आपतन कोण 45 अंश और अपवर्तन कोण 30 अंश है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? इसमें दिया है प्रश्न में आपतन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान है 45 अंश और
अपवर्तन कोण का मान है 30 अंश। हम साइन के कुछ कोणों का मान बता देते हैं आपको। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो हमको जो है अपवर्तनांक ज्ञात करना है। हम यही सूत्र लिखेंगे, स्नेल के नियम वाला सूत्र, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब इस सूत्र में आई और आर का मान रख देंगे। तो साइन आई की जगह पे कितना अंश दिया गया है 45 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। और साइन आर है तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे साइन 30 अंश। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आई का मान दिया है 45 अंश। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण का मान 30 अंश दिया है, तो हम n बराबर साइन आई बटे साइन आर लिख देंगे। और n बराबर साइन आई की जगह पे 45 और साइन आर की जगह पे साइन 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 अंश का मान इससे देख लीजिए कितना है 1/2। और साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2। ये हो जाएगा 1/2 बटा 1/2। इधर लगा देते हैं। n बराबर हमने बताया था कि इस भिन्न को लंगड़ी भिन्न कहते हैं, जिसमें नीचे की भिन्न को उल्टा कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 1/√2। कड़ी को अंडर रूट भी कहा जाता है। गुणा चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इसका सरलीकरण करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कड़ी में 2 से ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। इधर लगा दिया जाता है ये प्रश्न। n इक्वल टू 1/√2 इंटू 2 यही है। तो √2 का हम ऊपर गुणा कर देते हैं और √2 का नीचे गुणा, माने कड़ी में 2 का अंश और हर में दोनों में गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, जब कड़ी के अंदर एक ही संख्याएं होती हैं और उन दोनों का गुणा किया जाता है तो कड़ी हट जाती है। जैसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 होगा। ठीक है, कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 4 बराबर 4 होगा। कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 बराबर 5 होगा। उसी तरह से यहाँ पे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू ऊपर जो है 2/√2 और इसको हमने बताया कि कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा √2। समझ में आया।
प्रश्न को फिर से हम बता देते हैं कि ये प्रश्न दिया गया है, एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण 45 अंश, आपतन कोण 45 अंश, आई बराबर 45 अंश, और अपवर्तन कोण 30 अंश, आर बराबर 30 अंश होता है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। हम सीधे सीधे स्नेल के नियम वाला सूत्र लिख लेंगे, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब आई और आर की वैल्यू रख देंगे इसी में, तो n इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 अपान साइन 30। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन के कोणों का मान लिखा हुआ है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो हमको 45 अंश और 30 अंश के मान से मतलब है, 45 अंश का मान है 1/2 हमने लिख लिया, बटे साइन 30 अंश का मान हमने लिख लिया 1/2। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। n इक्वल टू 1/√2। ये ऊपर की भिन्न जो है अपने जगह पे रहेगी, लेकिन नीचे की भिन्न को गुणा चिन्ह के साथ उल्टा कर दिया जाता है। ये इसका नियम है, गणित का नियम है। तो ये 1/√2 इंटू 2/1 हो जाएगा। अब इसका सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करने के लिए क्या करेंगे कि इस भिन्न के अंश में कर्ण में 2 से गुणा करेंगे, और इस भिन्न के हर में कर्ण में 2 से गुणा करेंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। और हमने बताया कि जब करणी में एक ही संख्याएं होती हैं और उनका 2 बार गुणा होता है तो करणी हट जाती है। करणी में 3 गुणे करणी में 3 बराबर 3, करणी में 5 गुणे करणी में 5 बराबर 5। उसी तरह से करणी में 2 गुणे करणी में 2 बराबर 2 हो जाएगा, और अंश वही रहेगा 2 गुणे करणी में 2। तो ये 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल करणी में 2। यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माने किसी माध्यम का, इसी को हम कहेंगे कैसे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुन लें, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, माने अपवर्तनांक को
वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को अगर हम c मान लें तो यही क्या हो जाएगा, n बराबर c/v। मान लीजिए हम माध्यम लेते हैं, एक माध्यम लिया जाता है वायु और दूसरा माध्यम लिया जाता है जल, और तीसरा माध्यम हम लेते हैं कांच। ठीक है, तो अगर हमको ये लिखना हो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के लिए हम जो है ए शब्द का प्रयोग करेंगे। ए मीन्स एयर। जल के लिए हम डब्लू शब्द का, डब्लू अक्षर का प्रयोग करेंगे, और डब्लू का मत मीन्स वाटर, और कांच के लिए ग्लास का पहला अक्षर क्या होगा, जी होगा। ठीक है, वायु जो है ए है, जल डब्लू, और जी जो है कांच है। हमको अगर लिखना हो कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, तो हम बीच में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे n लिख लेंगे। वायु के लिए ए अक्षर प्रयोग करेंगे, और कांच के लिए जी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ANG का मतलब हो गया, फिर से लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, ANG। ANG का मतलब क्या हुआ, ए क्या है, वायु को प्रकट कर रहा है, और जी जो है कांच को प्रकट कर रहा है। माने ANG का मतलब ये हो गया कि वायु के सापेक्ष जल कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी सूत्र से लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, इसको हम C माने हैं, और माध्यम में, माध्यम आपका क्या है, यहाँ पे कांच है, तो C बटा हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। अगर इसको हम मान लेते हैं VG। ANG का मतलब क्या होगा, ANG का सूत्र क्या बनेगा, ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको निकालना हो ANW, इसका मान क्या होगा, जैसे इसको लिखा है हमने, इसी सूत्र के आधार पर लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, और माध्यम में, माध्यम क्या है, अब यहाँ पे कांच था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, जल हो गया है। जल को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, तो यहाँ पे लिख देंगे जल में प्रकाश की चाल। और जल में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं हम VW। अगर ये समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है।
ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 से भाग दी जाए, यहाँ पे लिख दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा ANG अपान ANW इक्वल टू C अपान VG। इसको कई बार बताया जा चुका है, नीचे की भिन्न लगड़ी भिन्न होगी, तो हम इसको उल्टा करके गुणे चिन्ह के साथ उल्टा करके क्या लिख देंगे, VW अपान C। ये C से कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, VW अपान VG। या इसी को लिखा जा सकता है WNG। इसी को लिखा जा सकता है, जैसे पहला माध्यम वाटर है माने जल है और दूसरा माध्यम कांच है, तो इसी को अपवर्तनांक के रूप में लिखना होगा, तो हम WNG लिख देंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है, ये y में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसका हमने ये दो उदाहरण लिया, ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल C अपान VG होगा। ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल C अपान VW होगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, तो हमको प्राप्त होता है ANG अपान ANW और C अपान VG इंटू VW अपान C। C से कट जाएगा, आ जाएगा VW अपान VG, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, WNG। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में आपको कुछ आंकिक प्रश्न, अपवर्तनांक संबंधी कुछ आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे। धन्यवाद।